ये खबर है अयोध्या से, और अयोध्या में 5 को गंगा दशहरा, जिस पर आज मैंने आपको गंगा पर इतना सुंदर वीडियो, आपको शायद अभी तक गंगा पर इतना शोधपरक वीडियो आपको नहीं मिलेगा, न मिला होगा। तो प्रोफेसर साहब आए थे, विवेकानंद तिवारी जी, गंगा पर सबसे ज्यादा आधुनिक समय में पुस्तक उन्हीं की है। लेकिन आप लोगों को क्या धर्म से मतलब, तो लोगों ने गंगा पे देखा नहीं है। तो राम मंदिर में पुनः प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। जी हाँ, पुनः प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2002 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, एक पॉलिटिकल प्राण प्रतिष्ठा बिना कलश के। मंदिर में बिना कलश के प्राण प्रतिष्ठा पर असुर वास करते हैं। और भगवान राम जी का चमत्कार देखिए, भगवान राम के चरण जहां जहां पड़े, अयोध्या से चित्रकूट और नासिक तक सब जगह भाजपा हार गई, बहुमत से पीछे रह गई। भगवान राम के साथ जो भगवान राम ने इनको सत्ता दिलवाया था राम मंदिर आंदोलन ने, और भगवान राम के साथ जो इन्होंने किया, तो इनको उसकी सजा भी मिली। लेकिन इन्होंने पॉलिटिकल स्टंट करना था, तो कल फिर से प्राण प्रतिष्ठा होगी, और वो 3 दिन का प्रोग्राम चल रहा है, 5 जून को होगा ये। और ये प्रथम तल पर रामचंद्र जी का दरबार स्थापित किया जा रहा है। आपको भाजमुल्ले कहेंगे, वो तो राम जी की दरबार का हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा। पूरे मंदिर में एक साथ ही प्राण प्रतिष्ठा होता है, कलश बनने के बाद ही एक साथ होता है, इसीलिए वो अधूरी प्राण प्रतिष्ठा थी। शास्त्र का ज्ञान ना हो तो भाजमुल्लो बोला मत करना, ठीक है। तो अब वहां पर जो है आपको मंदिर के ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है, तांबे की परत, उसके ऊपर सोने की पूरी परत चढ़ाई गई है। और ये सोना जो है मंदिर ट्रस्ट ने नहीं दिया है, सरकारी, ये सोना भक्तों ने दिया है। करीब 45 किलो सोना 2019 से 24 के बीच, जब 2019 में राम मंदिर फैसले आए, तब भक्तों ने जो सने सने सोना दिया, उसमें करीब 45 किलो सोना, उसी सोना से के परत से मंदिर का कलश सजाया गया है। और 14 क्विंटल चांदी भक्तों ने दिया था। उसमें इस बार एक और बात उठा था, उस समय उत्तर भारत के लोग कह रहे थे, इस राम जी के साथ हम अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे हैं, राम जी किसी भी रूप में हो अच्छे हैं। लेकिन काफी सारे लोग कह रहे थे, सरकार को मनसा पता चल गई। तो अब राजस्थान के मकराना मार्बल, सफेद मार्बल जो है, उसके रामचंद्र जी, राम जी का पूरा दरबार बनकर आया है। और दरबार के साथ साथ करीब 19 मूर्तियां हैं जो स्थापित होनी है, और कल होंगी। जयपुर से आई है पांडे मूर्ति हाउस जो है, जो 3 जो राम जी का की मूर्ति थी, जो 22 जनवरी को 2022 को प्रतिष्ठित हुई थी, इसमें 3 में से जो एक छट गए थे, वो आपको पांडे मूर्ति हाउस है, उन्हीं को ये मिली है। तो पांडे मूर्ति हाउस ने राम जी के पूरे दरबार में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी, उसके अलावा आपको अन्य कई मूर्तियां जो है वो भी बनाई गई है। तो प्रथम तल में ये आपको मूर्तियां जो है स्थापित कल किया जाएगा, और कल पुनः प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस पर जब मीडिया ने शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती जी से पूछा, तो हम तो शंकराचार्य को मानने वाले लोग हैं, परंपरा को मानने वाले लोग हैं, शास्त्र को मानने वाले लोग हैं, तो उन्होंने भी यही कहा जो मेरे मन में था, कि दोबारा प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। हमने कहा था एक दिन आएगा जब पुनः प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, आज वो दिन आ गया है। हमारी बात सही हुई है, बात प्रमाणित हुई है, अब शिखर बना है, अब प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, ये हमने कहा था। और आपने तो पहले कुछ भी करके गलती किया। पहले ही प्रतिष्ठा जो है पहली की, वो धर्म के, शास्त्र के विरुद्ध थी, परंपरा के विरुद्ध थी, सनातन धर्म के सभी मानकों के विरुद्ध थी। अब ये प्रमाणित हो रहा है, अब जो ये प्राण प्रतिष्ठा होगी वो सही होगी। और कल उस प्राण प्रतिष्ठा में संभवतः उत्तर प्रदेश के में योगी जी भी शामिल होंगे। तो वो जो अधूरा पद था राम मंदिर का, वो कल पूरा होगा। और जो शंकराचार्य जी ने जब कहा था, शंकराचार्य जी को भाजमुल्लों ने गाली दी थी, आज पुनः भाजमुल्ले गलत साबित हो गए पुनः। और आपको एक और बात मैं ध्यान दिलाऊं कि ऐसा ही एक मामला और आया था, और ये मामला आया था काशी में, जब मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा पूजा के लिए बेचैन, फोटोग्राफ के लिए, तो मैंने बताया था कि सूतक वाले पंडित ने ये लगवा दिया, फिर मुझे गाली मिली थी। आपको पता है, उसके बाद उस मंदिर को रात में
पूरा साफ किया गया, गंगा जल से साफ किया गया, इतना बवाल मचा, साफ करके सूतक को काटने की विधि की गई, तो वो बात भी हमारी सही हुई थी। और वो कब हुई थी? जब इसका रिफ्लेक्शन मोदी जी के, जब आतंकवादियों ने पंजाब में घेर लिया था, तो दौड़े दौड़े योगी जी साष्टांग दंडवत करने काशी पहुंचे थे, और उसके बाद फिर मंदिर का शुद्धिकरण किया गया था, तो वो भी सही हुई थी। शंकराचार्य जी ने जो कहा अभी राम मंदिर पर, वो बात भी सही हुई। और बांके बिहारी ट्रस्ट पर भी आप देखिएगा कि लूट तंत्र चलेगा। परमात्मा परख रहे हैं। परमात्मा ने, जिन मुगलों ने अयोध्या, मथुरा, काशी को बर्बाद, लूटा, मंदिर तोड़ा, मूर्तियां तोड़ी, उनका आज बीज भी नहीं बचा इतिहास में। कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास से संघ और भाजपा यही सत्ता देखती रह जाए, इतिहास में उनका कोई नाम लेवा ना हो। परमात्मा ने आपको सत्ता दिलाई, राम मंदिर, राम ने विभीषण को सत्ता दिलाई, सुग्रीव को सत्ता दिलाई, आधुनिक में तुमको सत्ता दिलाई, लेकिन इसी राम ने मुगलों के वंश बीज को खत्म कर दिया अपने प्रभाव से। याद रखना, तुम लोगों ने मूर्तियों को और मंदिर को जो ध्वंस करने का अभियान चला रखा है, एक दिन कुत्ता भी नाम लेने वाला भाजपा और संघ का नहीं होगा, ये याद रखना। 100 साल में तुम्हें ये अहंकार हो गया, 50 साल तो औरंगजेब ने ही अकेले शासन किया था और अहंकार के मद में चूर होता घूम रहा था। आज नाम लेने वाला भी वंश का एक बीज भी नहीं बचा उसका। इस बात को ध्यान रखना। सरकार और कोर्ट के जरिए जो खेल होता है, वह खेल हिंदू धर्म के विरुद्ध बहुत बड़ा है। और आपको मैंने राम मंदिर वाले केस में समझाया था कि कैसे जब हिंदुओं के पक्ष में फैसले हो रहे थे, सबूत आ गए, जस्टिस चंद्रचूड़ को विश्वास नहीं हो रहा था। जब पीएन मिश्रा जी ने कहा साक्ष्य हैं कि राम जहां जन्म लिए स्कंद पुराण में है, क्या नक्शा है, एडवर्ड का बनाया हुआ नक्शा है, पिलर्स गड़े हुए हैं, वो नक्शा किसी जगह है, हाँ, हंस बेकर की किताब में है। हंस बेकर की किताब है कहीं? मिश्रा जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। जस्टिस चंद्रचूड़ खुश हुए, अब तो सबूत नहीं है। बोले कल उस किताब को पेश करिए। चीफ जस्टिस जो समय के थे गांगुली, उन्होंने देख लिया कि इनके पास समय चाहिए, किताब नहीं इसका मतलब। उन्होंने कहा कल नहीं, डे आफ्टर टुमारो, यानी परसों आप ले आइए। मिश्रा जी ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो हैं उनको फोन किया। उनकी एक कहानी आपको बता चुका हूं कि हम लोग जब भटक के अयोध्या पहुंचे थे, वो हंस बेकर की किताब है। उन्होंने कहा ढूंढवाता हूं। ढूंढवाया, रातों रात ट्रेन से एक हरकारे को दौड़ाया, एक सेवादार को दौड़ाया, अगले यहाँ पर पहुंची। अगले दिन हंस बेकर का जब नक्शा देखा बना हुआ, तो जस्टिस चंद्रचूड़ ऐसे लुढ़क गए कुर्सी पर कि अब तो साक्ष्य सबूत आ गया, अब तो देना पड़ेगा। जस्टिस नजीर की तरफ उन्होंने देखा और कहा अब तो गया केस। लेकिन वहीं से सरकार की तरफ से फोन आया और कहा बैलेंस करना है। 5 एकड़ जमीन उन आक्रांताओं के वंशजों को भी देना है जिन्होंने बाबरी बनाई थी, जिन्होंने मंदिर तोड़े थे। उस एक सरकारी फोन ने, इसलिए कोर्ट के उस केस में आपको समझा चुका हूं कि कैसे हारे हुए लोगों को 5 एकड़ जमीन दी गई।